हे गाइस, दिस इज धीरज कुमार आर्या और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ब्रेन एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस को अंत तक देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत इजी वे में हम सारे लेक्चर अटेंड करेंगे और आपकी जेई और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स आती है उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। और उसके लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही मेच्योर बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इन सिंपल वे और स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल होगा सारा। तो स्टार्ट करते हैं फिर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युत की आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर तक बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जिसमें चार्ज को हम एज रुका हुआ मानते हैं, रेस्ट। यानी जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आया है वो चार्ज आया है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब सबसे छोटे पार्टिकल्स माने जाते हैं, जैसे किसी मेटल को आप तोड़ोगे तो वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स। तो एटम के पास ही वो राज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की एक तरह की। तो वो जो आपका एटम्स है उसके अंदर रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फ्रेंड्स। तो प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं फ्रेंड्स। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो ये दो तरह के पार्टिकल्स रहते हैं और हम इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। हम तो पहले से चार्ज बोलते रहे हैं इनसे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारे फोर्सेस पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस। उसमें से ही एक फोर्स है जिसका मैं अभी बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है? ये फोर्स ऐसा होता है फ्रेंड्स कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रेंड्स, पहले इसको सही से समझते हैं। तो ऐसा है कि प्लस आवेश यानी कि प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन्स क्या करते हैं, हमें पता है प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल करते हैं फ्रेंड्स, रिपल्सन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं आपस में, ये भी रिपल कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करें? तो चार्ज क्या है? ये चार्ज है इनकी प्रॉपर्टी, किनकी? इन पार्टिकलों की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आपका पॉजिटिव, जो ये रिपल्सन कर रहे हैं या अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करते हैं, वो गुण यानी वो ये बिहेवियर जो शो करते हैं, और वो ये मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो इनका बिहेवियर है। क्या है दोस्तों? बिहेवियर है, जिसके कारण एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ये जो पैदा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये गुण इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इट्स अ बिहेवियर ऑफ दोज पार्टिकल्स, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इनका बिहेवियर है, जिससे क्या राइज हो रहा है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइज हो रहा है इनके बीच में फ्रेंड्स। तो आप समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स पैदा कैसे होता है, वो इनके बिहेवियर से पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, बिहेवियर जो ये पैदा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, वो जो इनका बिहेवियर, इनकी जो प्रॉपर्टी है, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो याद हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया, कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एक तरह के ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमें नहीं पता वो कैसे पैदा होता है और कैसे उसके अंदर ऐसा चार्ज आता है, ऐसे गुण कैसे आते हैं। बस एक गुण है इसके अंदर, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करती है। इसी गुण को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्कस हो गई है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटॉन के पास चार्ज पाया जाता है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है वो माइनस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। जिस तरह से हमारे आपके मास को नापने की होती है एक यूनिट होती है, लेंथ को नापने की एक यूनिट होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उसी प्रकार क्या होता है ये चार्ज को मापने की क्या है, एक यूनिट है, कूलम। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस तरह डिफाइन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि एक और है जिससे आप इसको समझ सकते हो, एक और चीज है जिससे आप हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या है, देखो जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोले तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो थ्योरीज हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और क्या कहते हैं वो छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, और उसके बाद वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एटम्स में मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं कि न्यूक्लियर से, नाभिक है, हिंदी में नाभिक बोलते हैं, नाभिक, इसमें प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और बाहर से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने पर जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब किसी वस्तु के अंदर सारे के सारे एटम्स, जब किसी वस्तु के अंदर सारे के सारे एटम्स क्या हो, अब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो अपनी सेल्स को त्याग करके बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या गेट करता है, पूरा जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है एटम्स में इलेक्ट्रॉन चले गए, एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 प्रोटॉन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। तो उसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन बचे पूरे एटम में, सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इंक्रीज हो गया नहीं हो गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। इसके कारण पूरे एटम्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है कौन, एटम्स। और अगर ऐसे ही पूरे एटम करने लगे, पूरे मतलब जो आपका जो मैटर है, जो पदार्थ है या जो वस्तु है, उसके सारे के सारे एटम इसी तरह से क्या हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, त्याग दें, उसके सारे एटम इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दें, तो पूरी वस्तु पे या पूरे ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों। और
अगर उल्टा हो कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें आके जुड़ जाए एटम्स में, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हुए एटम्स में क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाएं, तो क्या होगा? ये तो 10 था लेकिन अब 9 से 11 हो गया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए इन एटम। इसका मतलब है कि पूरे एटम में कैसा चार्ज कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब है पूरे एटम में नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो वस्तु में सारे एटम्स ऐसे ही हैं, मोस्टली एटम्स ऐसे हैं, तो वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि चार्ज के बारे में हम लोग चार्ज के बिहेवियर के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसा बिहेव करता है, हम ये नहीं पढ़ सकते कि चार्ज कैसे पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो एक रिसर्चेबल टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, तो काफी चर्चा होनी चाहिए, तो साइंटिस्ट के बीच काफी चर्चा होती है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि चार्ज पैदा कैसे होता है। ठीक है, जैसे मास पैदा कैसे होता है पता नहीं। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि चार्ज का बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग चार्ज के बिहेवियर को ही स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, चार्ज अपने मतलब चार्ज को गेन करता है, मतलब चार्ज आ जाता है उसके अंदर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब मोस्टली ऑफ एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तब क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है। और जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एटम्स के पास, तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से देखो फ्रेंड्स, आपका प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स में जो चार्ज आपका आता है, ठीक है, वो चार्ज हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये क्या कहलाता है, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आपका क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट है वो गेट करता है चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब गेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एटम्स को छोड़ के। और नेगेटिव चार्ज कब गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एटम पे। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है एटम्स में, तब हाईली क्या हो जाता है, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। और जब पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लीव, चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो हाईली पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेता है, वो ग्रास्प कर लेता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बात करी काफी इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बिहेवियर या प्रॉपर्टी ऑफ protons and electrons which mix electrostatic force। ठीक है, तो एक तरह की प्रॉपर्टी है। तो और भी प्रॉपर्टीज हैं, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक्स हैं और आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो, हम चार्ज को एडिशन और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास जैसे हम बॉलों को जोड़ते हैं, तो हम लोग ने जैसे कोई एक बॉक्स है, एक सिस्टम है, जिसमें हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है। आइसोलेटेड सिस्टम जिसे कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं जिसका बाहर वाले सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। किसी तरह का भी फिजिकल या जो भी आपका होता है वो अलग होता है सिस्टम। ठीक है दोस्तों, बाहर से इंटरेक्ट नहीं करता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने एक चार्ज ले लिया, तो एक चार्ज है, देखो एक 2 कूलम का चार्ज है, और एक 3 कूलम का चार्ज है, और एक 5 कूलम का चार्ज है। तो दोस्तों 3 चार्जेस ले लिए हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया इसमें 5 3 8 8 2 10 कूलम का चार्ज हो गया है पूरे बकेट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस बकेट में मैं एक थोड़ी बकेट बड़ी बना देते, इस बकेट में मैं मतलब एक सिस्टम है तो सिस्टम में अगर मैं -5 कूलम का चार्ज रख देता हूं, तो -5 कूलम का चार्ज,
तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 इसमें से घट जाएगा, तो कितना चार्ज आ जाएगा, और 5 कूलम। तो अब इस बकेट में कितना चार्ज रह गया, 5 कूलम। तो इसका मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉपर्टी है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये शब्द बहुत ही अलग है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो डरना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसा होता है किसी भी वस्तु पर या जो चार्ज है, प्रयोगों के द्वारा ये पता लगाया गया, मतलब प्रयोग किए गए तो ये पता लगाया गया कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो चार्ज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो उसमें सबसे मिनिमम चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। थोड़ा इंग्लिश हिंदी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो मिनिमम चार्ज होता है उसका मल्टीपल होता है, मतलब मल्टीपल है, इंट्रीगल मल्टीपल होता है। ठीक है दोस्तों, इंट्रीगल मल्टीपल होता है। तो किसका होता है, वो न्यूनतम चार्ज क्या होता है, वो न्यूनतम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल MENTL मेंटल चार्ज, CHARGE, फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है फंडामेंटल चार्ज, प्रयोग द्वारा बताया गया है, तो इसका मतलब ये सत्य है। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप चार्ज देखते हो तो चार्ज जो होता है वो n का नहीं, E का, यानी कि मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज मतलब जो सबसे मिनिमम, उससे मिनिमम कोई चार्ज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज का इंट्रीगल होता है, ये पूर्ण गुणज यानी इंट्रीगल है। ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, हिंदी में बोलते हैं तो किसी वस्तु पर आवेश, वैद्युत आवेश जो होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, ऐसा बोलते हैं। तो प्रयोग द्वारा ये बताएं। ठीक है दोस्तों, तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है, वो जो चार्ज होता है वो या तो 1 ही होता है, या 2 ही होता है, या 3 ही होता है, या 4 ही होता है, या 5 ही होता है। तो इस तरह से चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। पॉइंट में चार्जेस नहीं होते हैं, पॉइंट में चार्जेस नहीं होते हैं, पॉइंट में चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट में चार्ज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट में चार्ज नहीं होगा। किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। इसका मतलब इस तरह से होगा, ना कि इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखते हैं आगे देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि आपका आवेश में क्वांटाइजेशन में और चीज क्या, अभी क्वांटाइजेशन को हमने प्रूफ समझाया नहीं है सही से। तो देखते हैं कि जो चार्ज है, किसी भी वस्तु पे जो चार्ज है वो क्या है, वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस बोले, कंटिन्यूअस होता वन उसके बीच के भी सारे पॉइंट्स। जो आवेश का जो परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है, जो अमाउंट होता है चार्ज का, वो क्या है आपका कंटिन्यूअस अमाउंट ना होके डिस्क्रीट अमाउंट है। ठीक है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि 1 2 3 4 है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। डिस्क्रीट वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस होता तो क्या होता, बीच के पॉइंट्स भी लेते, 1 से लेकर 2 के बीच के पॉइंट्स। इसका मतलब है कि चार्ज का ऐसा गुण जिसमें हम लोग को जो परिणाम मिलता है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है, यह गुण क्वांटाइजेशन कहलाता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो इसको उतार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और समझिए कि जो चार्ज होता है, ठीक है,
जो चार्ज होता है, चार्ज छोटे छोटे चार्जों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी बड़ा चार्ज छोटे छोटे चार्जों से मिलकर बना होता है, बेसिक सा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ लिया हमने। क्वांटाइजेशन क्या होता है? वो डिस्क्रीट होता है, परिणाम जो होता है चार्जेस का, किसी वैद्युत आवेश का जो परिणाम होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और यह गुण क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो अगला देखें, एक और प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? ये प्रॉपर्टी नहीं है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाँ एक तरह की प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, या नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय द चार्ज, ठीक है। हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब कि चार्ज ट्रांसफर होता है, ना तो पैदा होता है ना नष्ट होता है, और हमने पहले भी ये बात कह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, तो चार्ज ना तो पैदा होता है ना ही मरता है, तो चार्ज होता, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज मतलब जाता कैसे? तो देखो, अगर हम लोग कांच को रेशम पे रगड़ें, ठीक है, बच्चों टीचर्स बताते हैं बहुत सारे स्कूल्स में कि अगर कांच को रगड़ते हैं रेशम पर, तो कांच में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं रेशम पर, ठीक है दोस्तों। तो रगड़ने से क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है चार्ज पे, तो कांच पर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चले गया है? रेशम पे। तो इस तरह से चार्ज क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और भी होता है, देखो एक होता है, एक वर्ड होता है, देखो एक पदार्थ है, ठीक है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मेटल के हैं दोनों, इसको मैंने धनावेश दे दिया है, इसमें धनावेश है, ठीक है दोस्तों। अगर इस नॉन मतलब ये तरह एक तरह की जिसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अनावेशित है बॉडी, तो अगर ये इसके पास लेके आते हैं तो इसके अंदर के जो एटम्स होंगे, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो एटम में जो होंगे जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर अट्रैक्शन कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर को चिपक जाएंगे, और जो धन आवेश है उसे रिपल करके इस साइड पहुंचा देगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाता है? ये चार्जेबल बॉडी हो जाती है। ये भी चार्ज ग्रहण कर लेगी, तो यहां से ट्रांसफर कर दिया, देखो चार्ज हमने। इसे पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन लिखते हैं, सॉरी, तो पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये भी हो गया, रगड़ना हो गया, रबिंग, उससे भी चार्ज चले जाते हैं, जैसे भी कांच, और मैंने सिल्क का सिल्क का उदाहरण दिया, रेशम का उदाहरण। तो एक तो रबिंग करके हो गया, एक पोलराइजेशन के माध्यम से हो गया। अगर एक चार्ज की बॉडी और दूसरी चार्ज की बॉडी को अगर आपस में मिला देते हैं तो भी चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अब पता नहीं कितने अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। कोई कहता है ऐसा भी हो सकता है, कोई कहेंगे कि चार्ज बराबर में डिस्ट्रीब्यूट है, कोई एक के पास ज्यादा एक के पास कम, वो बॉडी के शेप, साइज और क्या कहते हैं मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो टोटली खत्म हो गई। तो अब आगे बढ़, मैं आपका दोस्त और होस्ट धीरज कुमार आर्या आपसे विदा लेता हूं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और सेशन को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।